हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। मैं संजय कुमार। सर, कल कल के न्यूज में देख रहे हैं कि पप्पू यादव जी का सुरक्षाकर्मी पप्पू यादव जी छोड़ के कहीं भाग गए। कैसे देखते हैं, कैसे अब क्या ये करिए तो सर? बहुत बड़ी अनुशासनहीनता का प्रश्न है। यदि किसी का भी सुरक्षाकर्मी, किसी एक का भी माननीय सांसद है सर। नहीं, किसी का भी अंगरक्षक हो यदि, और आप बिना बताए भाग जाते हैं, ये तो बहुत गैर जिम्मेदाराना काम हुआ ना। मान लीजिए सांसद महोदय के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती तो कौन दोषी होता। तो उन जो भी लोग भागे हैं अनधिकृत रूप से, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, डिसिप्लिन का एक्शन होना चाहिए उन पर। और देखिए, पप्पू यादव तो बिहार के लोग जानते हैं, काफ़ी सीनियर सांसद हैं, 6ठी बार सांसद बने हैं पूर्णिया से। उनकी पत्नी जो है रंजीता रंजन, वो भी राज्यसभा की एमपी हैं। पप्पू यादव बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम है, एक कद्दावर शख्सियत है। और पिछले 1 डेढ़ महीना से तो वो मतलब और ज़्यादा लोगों के निशाने पर हैं, क्योंकि उन्होंने नीट छात्रा कांड पर बड़ा मतलब मुखर होके आवाज़ उठाई है। और उनकी मुखरता के चलते ही उनको आलतू फालतू केसों में जेल में बंद भी कर दिया गया। 1 हफ्ता तक उनको जेल में रहना पड़ा। कहीं ना कहीं जो शिक्षा माफिया है, ये सब माफिया है, वो उनकी आवाज़ को दबाना चाह रहा है। अभी पप्पू यादव ने कहा भी था, एक मैं चैनल पर सुन रहा था कि वो पूर्णिया से सहरसा जा रहे थे, तो पूर्णिया एसपी का फ़ोन आया कि आप लौट जाइए, आपकी जान पर खतरा हो सकता है। तो ये बात है, कायदे से पप्पू यादव को सुरक्षा ज़्यादा मिलनी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में कोई काम तो कायदे से होता नहीं है। कंगना रनौत को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, बताइए। जिस कंगना रनौत को मैं एक पागल औरत मान के चलता हूँ। कंगना रनौत कहती है कि भारत को आज़ादी 1947 में नहीं 2014 में मिली थी, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो ऐसी बात तो कोई पागल ही औरत कर सकती है। तो उसको वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली है। तेज प्रताप यादव जो विदूषक जैसे है, मंदबुद्धि आदमी, उसको वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। तो पप्पू यादव की भी कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए। कोई अप्रिय घटना हो जाएगी तो बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। सर, आप एक आईपीएस रहे हुए हैं, माने सुरक्षाकर्मी क्या किसी के इशारा पर चले गए? चले होंगे। अब बिहार में तो जो हालात है, अराजक स्थिति है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। कायदे से तो नहीं जाना चाहिए। अगर हटना भी है तो जब तक लिखित आदेश नहीं आएगा, मान लीजिए आप हैं कहीं पर और लिखित आदेश नहीं आएगा, तब तक आप जबानी जमा खर्च पर थोड़े चले जाइएगा। किसी का मोबाइल आ जाएगा, फोन आ जाएगा कि हट जाओ वहां से, ऐसे थोड़े होगा। उसकी तो एक सुरक्षा कर्मी में तो पुलिस के लोग रहते हैं, तो उनका तो एक अनुशासन होता है, सख्त अनुशासन से वो बंधे होते हैं। ऐसे थोड़े होता है कोई मोबाइल पर बोल दे कि हाँ हट जाओ तो हट जाएंगे। उनको लिखित आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। इसकी जो भी वहाँ के एसपी हों, उनको जांच करानी चाहिए कि ऐसी घटना क्यों घटित हुई। जी सर, मैथिली ठाकुर लालू यादव को धृष्ट राष्ट्र बोली है। अब क्या मैं बोलूँ, मैथिली ठाकुर तो मुझे एक मंद बुद्धि की विधायक लगती है ना। और शुरू से ऐसा है, चुनाव प्रचार के समय उनसे ब्लूप्रिंट के बारे में पूछा गया तो ब्लूप्रिंट को ब्लू फिल्म समझ गई, और ब्लू फिल्म पर उसने जवाब देना शुरू कर दिया। इस पर उनका बहुत मजाक भी बना था। अभी विधान सभा में उन्होंने लालू यादव को धृतराष्ट्र कह दिया, तेजस्वी को दुर्योधन कह दिया। अब पूरा बिहार ये पूछ रहा है कि मैथिली ठाकुर को नीट छात्रा के मामले पर क्यों नहीं कुछ बोलती है। इतना बड़ा कांड हुआ है बिहार में, और पूरा बिहार आंदोलित है। एक लड़की के साथ जिस तरह रेप हुआ और मर्डर हुआ, लेकिन उस मुद्दे पर तो मैथिली ठाकुर बिल्कुल मुंह में दही जमा कर बैठी हुई है। उस मुद्दे पर सवाल भी करते हैं मीडिया वाले तो कार का शीशा चढ़ा के भाग जाती है। तो लोग ये भी करते हैं कि ठीक है, जो भी लालू थे, तेजस्वी थे, अभी तो वो लोग सत्ता में नहीं है, अभी तो वो जवाबदेह नहीं है। अभी तो सत्ता से सवाल होना चाहिए। नीट छात्राकांड पर क्यों नहीं बोलती है? मैथिली ठाकुर को हत्यारों से क्या सहानुभूति है, रेपिस्ट लोगों से क्या सहानुभूति है? और मैथिली ठाकुर की तो एक पहचान गायिका के रूप में थी। उनको भाजपा ने टिकट दे दिया और गायिका वाली लोकप्रियता से वो चुन ली गई, क्योंकि यहाँ की पब्लिक भी जाहिल है। लेकिन उनकी पूरी राजनीति तो मैथिली ठाकुर की नफरत पर आधारित राजनीति है, मुसलमानों के प्रति नफरत पर आधारित। अब वो अली नगर की विधायक हैं, कहती है कि मैं अली नगर का नाम बदलकर सीतानगर करवा दूंगी। अब ये कौन बात हुई? मान लीजिए अली नगर का नाम सीतानगर भी हो जाए, तो क्या अली नगर में बेरोजगारी की समस्या का हल हो जाएगा? या अली नगर में महंगाई घट जाएगी? अली नगर में कानून व्यवस्था सुधर जाएगी? अली नगर में शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। तो जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर तो आपका कुछ कहना नहीं है, उस पर आपको कोई समझ भी नहीं है। और अली को हटा के सीता करके आप मुसलमानों को टारगेट करना चाहती हैं, और कट्टर हिंदुओं में आप सस्ती लोकप्रियता चाहती हैं। मुझे लगता है कि मैथिली ठाकुर को जो उनके पूज्य पिता हैं, जो मुझे एक जनेऊ जिहादी मालूम पड़ते हैं, कट्टर ब्राह्मण मालूम पड़ते हैं, जो कुछ मैंने उनको सुना है, देखा है, वही मैथिली ठाकुर को सिखा पढ़ा के विधानसभा भेजते हैं, और मैथिली ठाकुर तोते की तरह बोल के आ जाती है। जी सर, विगत दिनों एक सदन में सम्राट चौधरी जी पप्पू यादव जी को हाथी कहते हैं।
अब अब इस पर तो समझ में नहीं आ रहा है मैं हंसूं या रोऊं। इन लोगों ने बिल्कुल राजनीति का स्तर गिरा दिया है। इसके पहले पप्पू यादव ने इशारों इशारों में उनको बंदर कहा था, तो इन्होंने इशारों इशारों में उसको हाथी कह दिया। ये लोग पूरे बिहार को चिड़ियाघर की सैर करवा रहे हैं। पप्पू यादव ने सम्राट चौधरी को इशारों इशारों में बंदर कहा था कि ये बंदर है और इसने कमीशन के लिए अपनी पगड़ी को गमछा बना लिया है। उसके बाद सम्राट चौधरी ने विधानसभा में कहा कि एक बीमार हाथी ऐसा कर रहा है। अब पप्पू यादव का भारी भरकम शरीर है, डील डॉल है, तो सब समझ गए कि हाथी से क्या तात्पर्य है। लेकिन ठीक है, ये मतलब होना नहीं चाहिए। मतलब मतभेद अपनी जगह है, लेकिन राजनीतिक मतभेद में मर्यादा रखनी चाहिए। इस तरह से छोटे छोटे बच्चे लड़ते हैं कि तुम बंदर हो, तुम छछूंदर हो। अब ये लोग माननीय गृह मंत्री और माननीय सांसद इस तरह से लड़ने लगेंगे तो ये तो कोई लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है जी। ये हमारे साथ है पूर्व IPS अमिताभ दास जी को। सुने थे वीडियो कैसा लगा? आप अपना कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।